नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े भू राजनीतिक संकटों में से एक पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और ट्रंप के हालिया बयान ने पूरी दुनिया में कैसे हलचल मचा दी है। पिछले कुछ दिनों में वैश्विक राजनीति के नक्शे पर एक बार फिर से मध्य पूर्व का जो नाम है वो सबसे ऊपर आ गया है। दोस्तों, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा कि ईरान में शासन परिवर्तन यानी रिजीम चेंज सबसे बेहतर घटना हो सकती है और अमेरिका ने अपने युद्धपोतों और सैनिकों को खाड़ी एरियाना में बड़ी संख्या में तैनात कर दिया है, जिससे ये आशंका बढ़ गई है कि कोई बड़ा सैन्य अभियान संभव है। ये बयान न सिर्फ अमेरिका ईरान रिश्तों को बदल सकता है दोस्तों, बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति को एक नई दिशा भी दे सकता है। और न्यूज तक +1 यानी ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में अमेरिकी सैनिकों से बात करते हुए कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन सबसे अच्छा हो सकता है और ये संकेत दिया कि अमेरिका के पास कभी जो सभी विकल्प हैं वो खुले हैं और वो किसी भी परिस्थिति में कदम उठाने के लिए तैयार है। और इसके साथ ही पेंटागन ने दूसरे एयरक्राफ्ट वाहक समूह को मध्य पूर्व की तरफ भेजा, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत यानी यूएसएस ग्राड आर डॉट फोर्ट भी शामिल है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे सीधे युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जा सके। समझ रहे आप? अब इसके बाद अगली रिपोर्ट है अरब न्यूज +1 की। हालांकि हाल ही के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच कुछ कूटनीतिक बातचीत भी चल रही थी, जिसमें ओमान की जो मध्यस्थता है उस मध्यस्थता में बातचीत का जो प्रयास था वो शामिल था, पर ट्रंप ने बातचीत को कठिन बताया और कहा कि कई बार जो डील करना है वो मुश्किल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि डर और दबाव ही एकमात्र तरीका है जो ईरान के साथ स्थायी समाधान दिला सकता है। अब आते हैं रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी। ये बयान और सैन्य कदम ऐसे समय में आए हैं दोस्तों जब ईरानी अंदरूनी हालात पहले से ही अस्थिर हैं। दिसंबर 2025 से शुरू हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों में हजारों नागरिक सड़कों पर हैं। सुरक्षा बलों की हिंसक जो प्रतिक्रिया है उस प्रतिक्रिया की वजह से देश में अंदरूनी राजनीति और सामाजिक तनाव जो है वो चरम पर पहुंच चुका है। जी हां, चरम पर। ईरान की सरकार ने इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें संचार प्रतिबंध और इंटरनेट ब्लॉक जैसे उपाय जो हैं वो शामिल हैं, जिससे देश में व्यापक मानव अधिकार चिंताओं को जन्म मिला है। विकिपीडिया पर आते हैं। विकिपीडिया यानी कि ट्रंप के बयान का एक बड़ा जो जियोपॉलिटिकल मतलब अगर हम देखें तो वो ये है कि अमेरिका की प्राथमिकता अब सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना नहीं, बल्कि वहां की जो शासन व्यवस्था है उसको बदलना भी हो सकता है। ये बात इस क्षेत्र के लिए बेहद संवेदनशील है, क्योंकि ईरान सिर्फ अमेरिका का प्रतिद्वंदी ही नहीं है, बल्कि वो सीरिया, लेबनान, इराक, यमन जैसे इलाकों में समर्थित मिलिशिया समूहों जैसे जो हिजबुल्लाह और अन्य जो रणनीतिक प्रॉक्सी फोर्सेस को समर्थन देता भी रहा है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सुरक्षा चुनौतियां पैदा करते हैं। अब आते हैं अगली रिपोर्ट एपी न्यूज की, जिसे चाहे अमेरिकी बयान कितना भी सख्त क्यों ना हो, ईरानी नेतृत्व ने भी सख्त रुख अपनाया हुआ है। दोस्तों, ईरानी विदेश मंत्री और कई वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। और ये स्पष्ट करता है कि कोई भी प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष पूरी तरह से एक तरफा नहीं होगा, बल्कि एक विस्तृत और खतरनाक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं तो वैश्विक मंच पर इस बयान का जो असर है वो बेहद बड़ा है।
रूस, चीन और यूरोपीय संघ जैसे बड़े वैश्विक खिलाड़ी पहले से ही मध्य पूर्व के मामलों में संवेदी भूमिका जो है वो निभा रहे हैं और ये जो घोषणा है वो उनके लिए भी कहीं ना कहीं चिंताओं को जन्म देती है। इस बीच अगर हम बात करें ओमान, कतर जैसे मध्यस्थ देशों की, तो इन देशों का प्रयास हमेशा से रहा है कि बातचीत के दरवाजे खुले रहें, लेकिन दोनों पक्षों के बीच जो गहरा अविश्वास है वो यहां पर मौजूद है। अब देखिए, आर्थिक प्रभाव भी जो है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता दोस्तों, क्योंकि ईरान एक बड़ा तेल उत्पादक देश के रूप में विश्व ऊर्जा बाजार का हिस्सा है और किसी भी बड़े सैन्य संकट से तेल कीमतों में भारी जो उतार चढ़ाव है वो संभव है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, जिसका प्रभाव जो है वो पड़ना ही पड़ना है दुनिया पर। वही अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का दबाव भी है कि वो ईरान में हालातों को और उग्र ना करे और कूटनीतिक समाधान की कोशिशों को प्राथमिकता दे। इसीलिए दोस्तों बहुत चिंतनीय और विचारणीय भी है। तो अंत में इसीलिए मैंने ट्रंप का जो बयान है उसका जिक्र किया। ट्रंप का जो ये बयान है वो अगर देखा जाए तो सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की बजाय पूरे मध्य पूर्वीय भू राजनीतिक समीकरण के बदल देने वाला, जो एक कहीं ना कहीं बदल देना, परिवर्तन लाने वाला एक कदम हो सकता है। अगर ये कदम कूटनीतिक प्रयासों को विफल करता है तो क्षेत्र युद्ध के करीब आ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इस रुख को बातचीत तक सीमित रखा जाता है तो शायद कोई समाधान निकल आए। दोस्तों, अब दुनिया को कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है, पर यह समाधान कहां तक सकारात्मक रहेगा ये समय बताएगा। आने वाले समय पर इसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन अंत में आप ये याद जरूर रखें कि वैश्विक राजनीति में ऐसे जो मोड़ है वो इतने सरल नहीं होते, इतने आसान नहीं होते हैं। हर बड़ी घोषणा के पीछे गहरे कारण और कई अप्रत्याशित परिणाम छिपे रहते हैं और इस बार मध्य पूर्व की खबरों का जो असर है वो हमारे रोजमर्रा की दुनिया पर भी महसूस होगा दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी और ट्रंप के बयान के क्या मायने हैं, आपका नजरिया इस पर क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।